नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणवी। कैमरामैन अमित के साथ मैं हूं सुदर्शन। लॉकआउट 1 में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या है इस पर नियम, 1 तारीख से कैसे रहेगा जनजीवन और क्या व्यापार को लेके होंगे नियम, इन सब पर बात करते हैं रोहतक के उपायुक्त RS वर्मा से, जिन्होंने लॉकडाउन 4 तक बड़ी गहरी भूमिका निभाई है, हर चीज़ को बहुत गहराई से देखा है, नियम कैसे लागू हों उसके लिए सड़कों पर भी उतरे हैं और प्रशासनिक बैठकों में भी लगातार भाग लिया है। तो लॉकआउट 1 अब शुरू हो रहा है और इसको लेकर के क्या स्थिति रहने वाली है उस पर बात करते हैं रोहतक के उपायुक्त RS वर्मा से। सर जानना चाहेंगे क्या स्थिति रहने वाली है इस पर। I welcome Sudarshan and first of all I extend my heartiest thanks to Voice of हरियाणवी। और हमारे अनलॉक 1 में फेज़ 1 में हमारा जो कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ आज चलेंगी और इसके लिए एक स्पेशल आपका SOP इशू हुआ है MHA की तरफ से एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से, उसको हम फॉलो करेंगे। इसमें यह है कि हमारे जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं, हमारी वर्शिप के प्लेसेस हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, इसके साथ साथ हमारे होटल, रेस्टोरेंट आदि आदि, और जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो बिग और थिक पॉपुलेटेड मार्केट्स हैं, वो सारी की सारी 8 जून से खुलेंगी। और इसके साथ साथ जो हमारा सेकंड फेज़ है, सेकंड फेज़ में हमारे जो स्कूल, कॉलेजेस, जिम्नेजियम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन सब का SOP के माध्यम से इसका अभी डिसीजन अभी पेंडिंग है। तो टिल नेक्स्ट फर्दर ऑर्डर हमारे स्कूल, कॉलेजेस और ये जो संस्थाएं हैं ये सारी बंद रहेंगी। इसके साथ साथ जो हमारा फेज़ 3 की जो बात है, वो हमारा यहाँ रोहतक बहुत स्मॉल टाउन है। हमारे यहाँ ना मेट्रो रेल है, ना हमारी यहाँ एयर स्ट्रिप है, ना हमारे यहाँ हवाई अड्डा है, और जो सिनेमा और जिम्नेजियम वगैरह है और हमारे इंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट पार्क हैं, थिएटर्स हैं, वो सारे के सारे हमारे नेक्स्ट उसमें जाएंगे, खुलेंगे। वो अभी से नहीं खुल रहे हैं ये। इसके साथ साथ जो हमारे नियम हैं, इनको SOP है, वो एक बिल्कुल स्पष्ट और अच्छे ढंग से डिफ़ाइन करके हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और हरियाणा सरकार ने भी दिया है, जिसमें ये रादर मैं तो ये कहूँगा कि ये अब हमारे जीवन का हमेशा के लिए मेंटेन करने के लिए इन चीज़ों का एक हिस्सा बन चुका है, जिसमें हमारा फेस कवरिंग का है, दूसरा हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का है, गैदरिंग्स का है, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक गैदरिंग्स एंड आपका कांग्रेशंस कंटिन्यू टू रिमेन प्रोहिबिटेड, और दूसरा मैरिज और दूसरे जो बड़ी गैदरिंग है तो उसमें ये सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और हमारा वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। वर्क को जो थोड़ा स्टैगरिंग करना चाहिए, और फ्रिक्वेंट आपका सैनिटाइजेशन और फ्रिक्वेंटली वाशिंग ऑफ हैंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही अपील रहेगा कि बेशक सरकार ने और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने छूट दी है, बट पब्लिक को ये निवेदन है, अपील है हमारे ज़िला के सभी निवासियों से कि वो अपने इस बढ़ती हुई कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या को देखते हुए अपने आप इसका बचाव करें और ये जो SOP है इसका फॉलो करें। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, बाज़ारों को लेके एक व्यवस्था आपने पहले की थी, जिसमें कुछ बाज़ारों को लेफ़्ट राइट के हिसाब से खोलने की व्यवस्था की गई थी, कुछ बाज़ारों में 1, 2, 3 नंबर संख्या के हिसाब से खोलने की व्यवस्था की गई थी। क्या उनके लिए ये निर्देश आगे भी जारी रहेंगे? अभी आज और कल के लिए ये एज इट इज़ रहेगा, और इसमें हम कुछ एक क्लैरिफिकेशंस और कुछ नई गाइडलाइंस की हम वेट कर रहे हैं। तो हमारा कल 1 तक ये इसी प्रकार से चलेगा, उसके बाद हम कल तक इसका नई व्यवस्था, नई गाइडलाइंस के मुताबिक करेंगे।
सर बाज़ारों की अगर बात करें तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। निगम लगातार बाजार में लोगों को समझाने की कोशिश में है, लेकिन इसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग का जो इशू है वो यूं का यूं खड़ा हुआ है। हैंड वॉश, सैनिटाइज, बहुत सारे इशू हैं। बाज़ारों के अंदर बहुत बुरी स्थिति देखने को मिल रही है। ये बिल्कुल, मैं भी यही अपील कर रहा हूँ पब्लिक से कि सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें और जो हमारा SOP जारी जो किया गया है उसको फॉलो करें। इसका पब्लिक मैक्सिमम अवेयर। अब आज हमारे लगभग 2 महीने से 7-8 दिन ऊपर हो चुके हैं। इतने दिन में लगातार बार बार लॉकडाउन की जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, और जो न कि किसी औरों के हित में, खुद स्वयं के हित के लिए ये जारी की गई है, वो उसको फॉलो करें। सर आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आज तक की अगर बात करें तो रोहतक में कितने केसेस अब तक सामने आए हैं पॉजिटिव, और आज कितने केसेस हैं, और जिन इलाकों में केसेस पाए गए हैं वहाँ क्या व्यवस्था की गई है? अब तक हमारे यहाँ 47 नंबर ऑफ़ केसेस डिटेक्ट हुए हैं और 47 नंबर ऑफ़ केसेस में हमारे 11 केसेस ठीक हो गए हैं और 2 की हमारी डेथ हो गई, जिनमें से एक हमारा कोरोना पॉजिटिव के दौरान और एक कैंसर से पीड़ित था, जिनका कोरोना पॉजिटिव जो था वो ठीक हो गया और नेगेटिव आने के 4 दिन बाद उसकी डेथ हुई। और अब तक जितने हमारे कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए थे उनमें से हमने 5 को हमने पहले डीनोटिफाई कर दिया, यानी सब प्रकार की छूट दे दी गई है। और 5 केसेस में, जिसमें समचाना अटायल, पाड़ा मोहल्ला, शिव कॉलोनी और एक अन्य हमारा मारोंदी, इन सब का आज हमने डीनोटिफाई कर दिया है। तो वहाँ सभी प्रकार की एक्टिविटी चलेंगी और जो बाकी जो केसेस जहाँ डिटेक्ट हुए वहाँ कंटेनमेंट जोन डिफाइन करके पाबंदी लगा दी गई है और किसी प्रकार से यहाँ के निवासी उसकी वायलेशन करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई मुताबिक कानून और जो हमारे प्रोविजंस है उसके आधार पर की जाएगी। ये तो रोहतक के उपायुक्त RS वर्मा, जिनका कहना है कि लॉकडाउन लॉकआउट हो रहा है, बाजार खुल रहे हैं, जनजीवन सामान्य होने लगा है, लेकिन लोगों को सावधानी रखनी होगी, सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा और इसके बावजूद जो नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।